हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। विशेषकर हमारे जो ऑनलाइन से जुड़े प्रभु और माताओं को प्रणाम। आज का जो विषय है, कल हमने देखा कि भगवान ने अलग अलग तर्कों से बताया कि कैसे हमें इंद्र की पूजा नहीं करके गाय, ब्राह्मणों और गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और पूरा जो ब्रजवासी भगवान के इस मत का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं साधु साधु। और सभी बहुत सुंदर एक उत्सव मनाया जाता है। ये कार्तिक पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। उस दिन बहुत अद्भुत सुबह यज्ञ होता है, होम होते हैं। उसके बाद सभी लोग गोवर्धन के पास जाकर के जितने अन्न भंडार होते हैं सारे के सारे भगवान गोवर्धन गिरिराज महाराज को लगाते हैं। उसको लगाने के बाद सभी भगवान के साथ क्या करते हैं? प्रदक्षिणा करते हैं गोवर्धन की। सबसे ही पहले प्रदक्षिणा होती है। ये गोवर्धन का उत्सव ऐसा होता है, हमारे आचार्य कहते हैं कि पिछले साल जब वो इंद्र की पूजा होती थी तो इतना उत्सव नहीं था जितना आज गोवर्धन की पूजा में उत्सव मनाया जा रहा था। पूरा ब्रज के जितने गांव मथुरा से भी जो संपर्क में थे सभी के सभी, यहां तक कि गर्ग संहिता में ये उद्धृत आता है कि स्वयं जो भगवान भोलेनाथ, उमापति, मां उमा के साथ, गणेश जी के साथ गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने के लिए आते हैं। तो ऐसा अद्भुत प्रसंग, लेकिन किसी को चुभता है आंखों में। इसीलिए हम देखते हैं 23वें अध्याय में याज्ञिक ब्राह्मण कहते हैं एक श्लोक में, क्या कहते हैं? धिग्जन्मनस्त्रिवद् यत्तत् धिग्व्रतम धिक् बहु ज्ञातम धिक्कुलम धिक्क्रिया दक्षम विमोखा ये तो अधोक्षजे। अरे 3 जन्म, जैसे 3 जन्म होते हैं, एक माता पिता, एक हम जो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं और दूसरा जो यज्ञ में हम दीक्षित होते हैं यज्ञ करने के लिए। तो ये 3 जन्म भी अगर किसी ने लिया, यानी कोई ब्राह्मण या याज्ञिक दीक्षित भी हो गया, कह रहे हैं व्रतम धिक्व्रतम। अरे किसी धिक्कार है ऐसे व्रत का। आपने अगर कोई व्रत पालन किया है। धिक बहु ज्ञातम, बहुत ज्ञान होने पर भी धिक्कार है। धिक कुलम, ऊंचे कुल में जन्म लेना भी धिक्कार है। और कहते हैं धिक क्रिया दाक्षयम, अरे ऐसा क्रिया करना भी धिक्कार है। कब धिक्कार है? यदि अधोक्षज के प्रति प्रेम नहीं जागा तो सब धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा अद्भुत चीज बोलते हैं यहाँ पे याज्ञिक ब्राह्मण। और वही इंद्र ने गलती किया। आखिर क्यों इंद्र ने क्या किया? किस प्रकार से भगवान ने, समय होगा तो मैं आपको भगवान गोवर्धन के अंदर जो लीलाएं होती हैं, आनंद वृंदावन चंपू करके एक ग्रंथ है कवि कर्णपूर्ण के द्वारा, हमारे आचार्य के द्वारा। गोपाल चंपू है हमारे जीव गोस्वामी जी के द्वारा। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो पूरे गोवर्धन लीलाओं के ऊपर बहुत सुंदर कितने प्रसंग, कितनी अध्याय लिख दिए हैं। पर क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के पास भी समय कम था, हमारे पास भी मात्र 1 घंटा ही है, तो हम भी देखेंगे जितना, क्योंकि वो 7 दिन, अरे वो 7 दिन भगवान के साथ जो अद्भुत लीलाएं हुई हैं उनका वर्णन सही में ये 7 दिन क्या 7 अनंत काल तक हमारे आचार्य कहते हैं उसका वर्णन नहीं किया। ऐसा लगता था समय थक गया है। तो आइए ऐसी अद्भुत गोवर्धन लीलाओं का हम भी आस्वादन करते हैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा और उनकी टीकाओं को लेते हुए, विशेषकर हमारे श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते हुए। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये दशम स्कंद का जो 25वां अध्याय है, पहला श्लोक में कहते हैं, श्री शुक उवाच इंद्रस्तदात्मनं पूजा विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंद आदिभ्य शुकोपः। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कृष्णनाथेभ्य चुकोया। श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं। किनके रक्षक हैं? पूरे गोकुल के रक्षक हैं। और उस गोकुल में कौन रहते हैं? भगवान के स्वयं पिता नंद बाबा, माँ यशोदा, रोहिणी, गोप सखाए जिनके साथ भगवान खेलते हैं, गोपियां जो भगवान को अपना सब कुछ मन प्राण उनके चरणों में दे दिया। ऐसे भगवान के अद्भुत जो लीला में जो उनके सहायक, ये जो एक प्रकार से स्वयं भगवान की शक्तियां ही हैं। जब इंद्र ने सुना, गर्ग संहिता के अनुसार नारद मुनि ने बताया था, हर जगह नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि का विशेष रहता है। नारद मुनि से जब पता चला इंद्र को कि उसकी यज्ञ खंडित हो गया, यहां तक ये भी पता चला, अरे सारे के सारे, तो इंद्र ने पूछा नारद मुनि से, ऐसा कैसे हो गया? अभी तक तो ब्रज के लोग मेरी हर साल करते थे, आज क्या हो गया? तो कहे नारद मुनि की, अरे कुछ नहीं, एक कृष्ण करके लड़का है, उसने बोला कि अरे क्या इंद्र की पूजा करना, अरे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा पकवान आया था, सब पिज्जा पास्ता सब रखा था, सारा पिज्जा पास्ता का हो गया गोवर्धन को नाश्ता। कहा ऐसा? गोवर्धन को लग गया सारा चीज? हाँ, अरे पूरा चीज, सारा का सारा, कुछ भी नहीं बचा, बहुत बढ़िया था। क्या मालपुआ, अरे वाह वाह वाह, पकौड़ा, पापड़, दाल, चावल, क्या इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया था ब्रजवासियों ने, बहुत उत्तम था। इंद्र को क्रोध आ गया। और सोचिए, जो भगवान के लीला में सारे जो भगवान के सखा गोपी गोपीगण हैं, वो ब्रज जो भगवान का घर है, इंद्र को समझ में नहीं आया कि ये भगवान के बहुत निकट लोग हैं। पर फिर भी हमारे आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि क्रोधित हो जाने के कारण अधीर हो गया, और अधीर हो जाने के बाद उसने क्या किया? इंद्र क्रोधित होकर के कहते कि इनको सबक सिखाना होगा। इसलिए दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, देखिए शब्द गणम, अगर दूसरा श्लोक देखें तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी गणम। गणम कहने का अर्थ क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? कि अभिमान हो गया। इंद्र ये सोचने लगा, अरे मैं देवराज इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं, मेरा ऐश्वर्य देखो, और संवर्तक बादल जो मेरे सेवक हैं, ये सभी का मैं स्वामी होने के बाद भी ऐसा मेरे साथ, ये मैं ईश्वर हूं, और ये समझ में नहीं आया इन लोगों को। और उन्होंने तुरंत संवर्तक बादलों, संवर्तक करके जो बादल होते हैं, 12वें स्कंद में वर्णन आता है, ये बादल जैसे जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, उस समय जब प्रलय करना होता है, तो 100 वर्षों तक जब अग्नि से ये धरती जल रही होती, तो ये संवर्तक बादल आ करके पूरा इतना प्रलय मचाते हैं
इतनी जोरों की हवा चलती है और बारिश की बूंदे वो संवर्तक बादल को बुलाते हैं। कौन? नंद, ये इंद्र। और क्या कहते हैं कि जाओ ब्रज में तुमको क्या करना, उत्पात मचाना है। उससे पहले बोल क्या रहा है ये देखिए। लेकिन हमारे आचार्यों ने, सरस्वती जी की कृपा से, देखिए सरस्वती जी ने इंद्र के जो वचन हैं उनको दूसरे मत में ले लिया है। निंदा कर रहा है ब्रजवासियों को, लेकिन हम उसको देखेंगे कैसे वो स्तुति भी हो रहा है एक प्रकार से। तीसरे श्लोक में इंद्र कहता है, अहो श्रीमद महात्मयम गोपानाम कानकनौ का साम। कह रहा है कि ये वनवासी और मैं कहा देवराज इंद्र, इनकी धूर्तता तो देखो। साधारण क्या कह रहे, कृष्णम, ये साधारण सा बालक कृष्ण के लिए मुझ देवराज इंद्र के यज्ञ को नकार दिया। अरे ये सब जाहिल लोग, आदिवासी वनवासी, इनको समझ में नहीं आता है। वनवासी का अर्थ हमारे आचार्य कहते हैं, सही बोला, वनवासी हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अभिमान शून्य है। अक्सर हम देखते हैं जो वनवासी, जो गांव के लोग होते हैं, वो थोड़ा सा अभिमान शून्य होते हैं, प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं ना, भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनका खेती सब चीज ऊपर से, तो इसलिए उनको थोड़ा सा अभिमान कम होता है। शहर वालों को क्या होता है, 30 दिन जाता है जॉब करने और फिर उसको लगता है कि ये मेरा अधिकार था, मुझे तो सैलरी मिलना चाहिए, और फिर वो सैलरी से जा करके पिज्जा पास्ता खाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि शहर के बच्चों को पता ही नहीं होता। एक बार मैं एक स्कूल में गया था, एक बच्चे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक बच्चे से पूछा, ये सही में ये रियलिटी है। बच्चा बोलता है, मैंने पूछा कि ये मिल्क कहाँ से आपके घर में आता है? अच्छा, मिल्क तो हमारे यहाँ से तो मदर डेयरी से आता है। हम कहे जानते हो मिल्क कहाँ से आता है? कहे हाँ, वो पराग, वो अमूल, वो वही दूध देते हैं ना। देखो बच्चे को यही नहीं पता है कि गाय से दूध आता है। तो कई बार हम पैकेट का दूध पीने के कारण ना क्या हो जाता है, हमको लगता है कि पैकेट ही दूध आता है। दूध का उत्पादन कहाँ से होता है? पैकेट से। तो इसलिए यहाँ पे वनवासी कहने का अर्थ से जब बोले तो हमारे आचार्य कहते हैं अभिमान शून्य है। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि श्रीमद महात्मयम। हाँ, वास्तव में श्रीमद महात्मा है ये लोग। क्यों? क्योंकि इनमें भक्ति का अलावा और कुछ नहीं है। भक्ति की संपत्ति ही है इनके पास। परम ब्रह्म का रस का स्वादन करते हैं ये लोग। और क्या कह रहे, भगवान को क्या बोला? कृष्णम मर्तया। अरे ये मर्त, ये मरने वाला कृष्ण। यहाँ पे हमारे आचार्य करते हैं, अरे मनुष्य जो मरता है ना, भगवान के आश्रय लेता है। देवहेलन, अरे अच्छा हुआ मुझे देवता का यज्ञ त्याग करके कृष्ण ने गोवर्धन के यज्ञ की पूजा कराई। ये वास्तव में अभिप्राय है जो भगवान, भले देवराज इंद्र निंदा करने के लिए बोला, पर माँ सरस्वती भगवान की निंदा कैसे सुन सकती है, और वो भी ब्रज के लोगों का, इसलिए उसके अर्थ को ही चेंज कर दिया। चौथे श्लोक में अगर हम देखें, चौथे और 5वें श्लोक में और क्या बोलता है? अब तुलना कर रहा है, कह रहा है कि जैसे आत्मविद्या को छोड़ करके कोई कर्म कांड में लग जाता है और सोचता है कि मैं भव सागर को प्राप्त कर लूंगा, भव सागर को मतलब कि ये पार कर जाऊंगा। हम जानते हैं कर्म कांड से मैक्सिमम आप क्या जा सकते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति। उसी तरीके से ये ब्रजवासी, ये लोग सिर्फ एक क्या बोल रहे हैं कृष्ण को? यहाँ पे देखिए शब्द कह रहे हैं, वाचालम। वाचालम है ये, कुछ नहीं पता इसको। कल क्या बोल रहा था? ये कर्म की और क्या सांख्य योग की भाषा बोल रहा था, कुछ नहीं पता है। वाचालम बोलने बतूनी है बस। नहीं, हम जैसे कहते बहुत बात करता है तुम, बचुली जैसा, तो ऐसे करे वाचालम। बालिसम, बालक है, अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता इसको। और कह रहे स्तब्ध अज्ञम, कुछ नहीं, अज्ञ मतलब अज्ञान से भरा। ऐसे बालक के कहने पर मुझ देवराज इंद्र का छोड़ दिया। अभी कोई बोल सकता है, पूछ सकता है, प्रभु जी लेकिन जब ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास गए थे तो इंद्र भी गया था पूजा करने के लिए,
और इंद्र को बोला था भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, कि भगवान कृष्ण आने वाले, तुम लोग भी अपने अपने प्रकट होना। तो फिर ये कैसे भूल गया? तो हमारे आचार्य कहते हैं यही तो होता है ऐश्वर्य, और जब हमारे अंदर कंट्रोलरशिप की मेंटालिटी आ जाता है, अरे हम ईश्वर हैं, हम ईश्वर हैं, हम यहाँ के जगत के कंट्रोलर हैं, तो आदमी भूल जाता है अहंकार के कारण। वास्तव में द वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। अहंकार में ये है इंद्र, और उसको लग रहा है कि ब्रजवासी अहंकारी हो गए हैं। इसलिए यहां पे जो उसने वाक्य बोले हैं, इसको हमारे आचार्य ऐसे समझाते हैं, कहते हैं कि सही में उन्होंने किया। अरे कृष्ण का आश्रय लेकर के भव सागर पार किया ही जा सकता है। और कहते हैं वाचाल, सही में भगवान वाचाल है, क्योंकि सारे शास्त्रों, सारे वेदों, जो भी पुराण इत्यादि है, इस सबका ज्ञान कहां से आया? भगवान कैसे आया? और बालिश सही में भगवान बालिश है। इतना ज्ञान होने पर भी बालक के अंदर जैसे कोई अभिमान नहीं होता, अभिमान शून्य होता है, वैसे भगवान अभिमान शून्य है। अज्ञम कहने का अर्थ हो गया भगवान के जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। और पंडितमानिनम, अरे भगवान पंडितों के द्वारा सम्मानित होते हैं। आगे क्या कहते हैं 6ठे श्लोक में? इंद्र कहता है कि कृष्ण के प्रभाव से और पशु संपत्ति बढ़ जाने के कारण देखो ब्रजवासी ना अंधे हो गए हैं ऐश्वर्य में, और उनको अब सबक सिखाना ही होगा। फिर यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं श्रीमद स्तंभ का कह रहे हैं श्रीमान या असंभव जाड़या भाव। कहने का अर्थ है कि देखो जा करके ब्रज में इतना बारिश करो कि जो वहां का ताप है वो सब दूर हो जाए। जा करके बारिश करके पूरा ब्रज को धो डालो, इस प्रकार से कि भगवान एक लीला करे गोवर्धन उठाने की। तो ये मां सरस्वती ने उसका उत्तर दे दिया, अभिप्राय निकाला। जब इंद्र ने देखा अरे मेरे बोलने के बाद भी सब संवर्तन जा नहीं रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि अरे वो तो स्वयं भगवान नारायण है, तो संकोच करता। अरे तो हम लोग कई बार कहते ना तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम आगे बढ़ो। कई बार हम देखते पीछे कोई रहता ही नहीं है। तो वैसे इंद्र ने कहा अरे तुम लोग चलो 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 आगे बढ़ो, सभी बादल जाओ 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 जाओ, हम आ रहे हैं, हम भी हाथी पे बैठ करके आ रहे हैं रावत पे। और इस प्रकार से कहते हैं व्रजपात कर अति शीघ्र समस्त व्रज की, व्रजपात करके समस्त व्रज को ध्वंस कर दो, जाओ सारे व्रज को ध्वंस कर दो। जब इस प्रकार से, और 8वें श्लोक में देखिए कहते हैं इंद्र ने उनके सारे बंधन को खोल दिया, निर्मुक्त बंधना। जो प्रलय के समय बादल को खोला जाता था, आज वो संवर्तक बादल को ब्रज में भगवान के धाम नहीं घर में ही उन ब्रज के गोपियों के घर पे ये चीज करने के लिए कर दिया। और सभी बादल, अभी ये गर्ग संहिता में वर्णित है, मैंने तो सिर्फ आज तक काले बादल देखे हैं और थोड़े बहुत लाल वाल। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे बादल हैं। कृष्ण वर्ण का नीले जैसे मेघ वाले बादल, पीत वर्णम पीले रंग के बादल, हरित वर्णम हरा बादल किसी ने देखा है? हरित वर्णम, इसका मतलब है कि ये बादल जो प्रलय के समय में आते हैं वो आज प्रकट हो गए। रक्त वर्णम, जैसे इंद्रगोप कीट होता है ना उसके वर्ण का रक्त वर्णम बादल। शुक्ल वर्णम, शुक्ल जो सफेद वर्ण का जो है, और नील कमल वर्णम, नील कमल नीले रंग के कमल के जैसा बादल। ये सभी बादल जानते हैं पूरा घेर लिया ब्रज को, पूरा ब्रज में सारे तरफ। और आदेश के होने पर देखिए
हस्ती तुल्याम वारी विदून। बूंद कैसा है, ऐसा नहीं छोटा छोटा ड्रॉप जैसा, हाथी के जैसा बूंद है, हाथी के साइज का बूंद। और ये कब के हाथी, किसकी हाथी की बात की जा रही है? 5000 साल पहले हाथी। तो समझ लीजिए हाथी के जैसा बूंद था। धारा कैसे था? हाथी के जैसा सूढ़। भागवत में एक वर्णन भी आ रहा है कि जैसे बड़े बड़े खंबे हैं वैसे धाराएं थी वर्षा की। और जो हवा चल रही होती है, ऐसा हवा चल रहा होता है कि बड़े बड़े वृक्ष उखड़ रहे होते हैं। बड़ा बड़ा बरगद का वृक्ष उखड़ गया, ब्रज का। पर्वतों के जैसा ओले बरस रहे थे, ऐसा छोटा मोटा नहीं, पर्वत समझे पहाड़ गिर रहा है। इस प्रकार से संवर्तक बादल ने स्टार्ट किया। कोटिश्चादिककुट, पर्वत के जैसा। और पूरा जगह कुछ ही एक मुहूर्त में पूरा जैसे जलाग्न हो गया। दिख नहीं रहा था जैसे कि कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ गड्ढा है। सब जगह पानी भर गया। एक मुहूर्त में महासमुद्र का रूप ले लिया। बिजली की चकाचौंध में, बिजली की चकाचौंध में आंखें चौंधिया गई लोगों की। किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा होता है, इतना मतलब कि कोई कुछ देखना चाह रहा होता है, देख ही नहीं पाता है। और इतना जोर से बिजली गड़क रहा था कि लोगों का हृदय कांपने लग गया। डर गए सब कि कोई कोई बहरा होकर के गिर जा रहा था। वायु ऐसा चल रहा होता है ना कि सारे जो ब्रजवासी हैं, जो गाय हैं, बछड़े हैं, पशु, वो सब कांप रहे होते हैं, केले के पत्ते के जैसा। यहां तक कि हरिवंश पुराण में कहते हैं, व्यासदेव हरिवंश पुराण में लिखते हैं, कहते हैं गाय ना रंभाने लग गई, रोने लग गई, लेकिन उनकी रोने की आवाज भी कोई नहीं सुन पा रहा था, इतना जोर से वो भागना चाहती थी। पर कहाँ भागे, सब जगह बारिश हो रहा होता है, सब जगह बिजली गिर रही होती है। वो तुरंत आगे एक पैर रखती, तुरंत वहां पे बिजली गिरता था। क्योंकि उसने कहा था इंद्र ने कि पशु, ये जो पशुओं के अभिमान पे, इतना पशुओं के अभिमान हो गया इनको, हो पशुओं का अभिमान हो गया इनको, इनके पशुओं को नष्ट कर दो, ऐसा इनके अंदर वो चल रहा होता है। गाय बेचारे एकदम चल नहीं पाती हैं, बछड़े वो वहां पे रो रहे होते हैं। माता जो गाय होती हैं वो, बारिश इतना हो रहता है कि बौछार से कई गाय गिर के वहीं पे गिर जाती है, मृत्यु तुल्य हो जाती है। ये सब इतना वर्णन नहीं दिया हमारे श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं भाव, वो क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी इतना वर्णन नहीं कर पा रहे थे जो, और शायद परीक्षित वो बर्दाश्त ना कर पाते हैं। इस प्रकार से जब, और कहते हैं कि कुछ वहीं पे गिर गई गायें, बछड़े, बछड़ों को बचाने के लिए गायें अपने सूर से, अपने मुख से वहीं पे खड़ी रहती हैं कि मैं अपने बछड़ों को बचाऊंगी। कुछ गाय आगे 11वें श्लोक में गो गोपियों का वर्णन। अब सोचिए भगवान के अंतरंगा शक्ति जो है, सारे गो गोपियां पहले घर के अंदर भागते हैं, घर के अंदर कि हाँ पानी से प्रोटेक्शन होगा, पर इतना जोर से हवा चलता है कि जो सोचिए आज वायु देव भी साथ दे रहे थे इंद्र जी का। इसलिए हम देखेंगे लास्ट में भगवान देखेंगे उसको, तो ये वायु देव भी इतना जोर से हवा चलाते हैं, क्या होता है जो छत का जो ऊपर का भाग होता है वो उड़ जाता है, छत का ऊपरी भाग गया, इतना जोर से वृक्ष उड़ गए, और तो और दीवारें गिरने लग गई। व्याकुल हो करके सारे गोपियां भागते हैं नंद भवन के तरफ, नंद बाबा के। और जैसे ही नंद भवन में पूछते हैं कृष्णा कृष्णा, इस प्रकार से, और सभी के सभी वहां पे उपस्थित होने लगते हैं। देखिए 12वें श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सीधा सुताम च,
और वेपमाना कांपते हुए, जो गाय बछड़े जो भी है सब ऐसे पानी में, चलो कृष्ण के पास ही चलते हैं, क्योंकि उनको याद आ जाता है, क्या याद आ जाता है, अनेन सर्वदुर्गाणी, अनेन सर्वदुर्गाणी कहा था ये गर्गाचार्य ने कि जब विपत्ति, भारी विपत्ति पड़ेगी ना, तो यही जो नारायण के गुण के समान है वो आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए सब व्याकुल होकर के नंद के जो नंदन हैं कृष्ण के पास आते हैं और क्या कहते हैं, कृष्णा कृष्णा महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम हर्हसि देवानां कुपिताद भक्तवत्सला। अरे कृष्ण देखो, हमने आपके कहने पे इंद्र का यज्ञ हटा दिया, गोवर्धन के यज्ञ किया, हम आपके, हे कृष्ण हम आपके भक्त वत्सल हैं, हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, आपने पहले जैसे रक्षा की थी हमारी वैसे फिर से रक्षा करो। हमने देखा है कालिया दमन की लीला में भी आपने जिस प्रकार से हमारी रक्षा की थी, आज फिर हमारी रक्षा करो हे गोविंद। इसलिए बोल रहे हैं गोविंद, गोविंद कहने का क्योंकि गायों को भी लेकर के कि आप गायों को आनंद देने वाले हो, आप इस धरती को आनंद देने वाले हो, आप हमारे इंद्रियों को आनंद देने वाले हो, हे गोविंद आपके सिवा हमारा कौन है, हे कृष्ण कृष्ण। जब इस प्रकार से सारे ब्रजवासी गोप गोपियां जब भगवान के निकट आ गए, प्रश्न उठता है कि ये तो भगवान के इतने महान दिव्य पार्षद लोग हैं। अरे पार्षद नहीं, ये तो स्वयं शक्तियां हैं भगवान के, इनको किस चीज का भय। देखिए ये लीला है, ऐसा नहीं है कि ये भयभीत, लेकिन ये लीला के कारण सब भयभीत हो गए। जैसे हमारे आचार्य कहते हैं, जैसे मान लीजिए भूख, भगवान ने ये लीला क्यों की, जैसे आपको भूख अगर ज्यादा लग जाता है ना, भूख, उसके बाद जब आपको खाने को मिलता है, खास करके जैसे एकादशी के बाद द्वादशी, अगर निर्जला एकादशी किया है और सुबह आपके पास हो हा चावल, कढ़ी, पकौड़ा और खीर और फिर आपका छाछ और ऐसा नूडल्स, चाउमीन, तो देख करके एकदम मुंह में पानी आ जाता है कि अरे, और जब खाते तो और जो निर्जला किया होता है ना उसको ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि वो जो उसको भूख के कारण जो वो खाता है, जो भूख से उसका जो उसको आनंद मिलता है भोजन से, बहुत अद्भुत होता है। उसी प्रकार से भगवान अपने इन भक्तों के माध्यम से ये लीला करके उनके अंदर प्रेम बढ़ा रहे थे। तो जब इस प्रकार से ब्रजवासियों को देखते हैं भगवान के आंख से आंसू बहने लगता है। यहाँ पे भगवान हंसते नहीं है, सही में आंख से आंसू गिरने लग जाता है, और गिरते आंसू गिरने लग जाने के कारण भगवान समझ जाते हैं कि ये किसका कारण है। कहते हैं 5 श्लोक में, अपर्तु से स्टार्ट होता है कि इंद्र का यज्ञ बंद कर देने से अच्छा इंद्र क्रोधित हो गया है। ओ इसीलिए वर्षा ऋतु, अभी सोचिए कार्तिक के महीना नवंबर दिसंबर में क्या इतना जोर की बारिश होता है। भगवान कहते हैं अच्छा, तो इसलिए वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद वर्षा कर रहा है, कोई बात नहीं, प्रतिकार मैं अपनी योग माया से उत्तर दूंगा, करारा जवाब मिलेगा। भगवान कहते हैं, और कहते हैं लोकेश मानिना, अरे मूर्खता में अपने आप को ईश मान रहा है, अभिमान में सोच रहा है मैं ईश्वर हूं, पर वो ये भूल गया मैं महेश्वर हूं, ईशो का ईश्वर हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही ईश्वर हूं, कोई दूसरा नहीं है। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे कोई स्पर्धा नहीं है, वो तो मेरा भक्त है, लेकिन कह रहे हैं नहीं सद्भाव युक्ता नाम, अरे वो तो सात्विक व्यक्ति है। इसलिए हमारे आचार्य प्रभुपाद जी कई बार कहते थे सतो गुण भी इस भौतिक जगत का ना मिश्रित है, मिश्रित भाव है। सतो गुण जो है वो वास्तव में रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित है। इसलिए व्यक्ति अगर सतो गुण में भी आ गया ना तो उसका क्या है, वो कभी रजोगुण में जा सकता है, कभी तमोगुण में। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे हमारे शुद्ध सत्व में आना होगा,
तो यहाँ पे सात्विक होने के बाद भी गर्व हो जाने के कारण देखिए क्या हो गए, अहंकारी हो गए। और इसलिए कह रहे हैं इनके गर्व का चूर करना यही औषधि है। और 18वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मन्नाथम मत परिग्रहण, मैं गोकुल का रक्षक हूं और मेरे परिवजन यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इन सभी को कष्ट नहीं होगा। और भगवान क्या कहते हैं, सोयम में व्रत आहित, ये मेरा व्रत है, दृढ़ व्रत है। यहाँ पे आचार्य हमारे कहते हैं 3 चीज भगवान अब कर रहे हैं। इंद्र का गर्व को चूर करना, गोवर्धन की महिमा दिखलाना, और तीसरा अपने इन ब्रजवासियों की रक्षा करना। ये 3 अभिप्राय था भगवान का इस लीला को कर। और इसलिए भगवान ने क्या किया, एक हाथ से बाएं हाथ से भगवान ने पहले भगवान क्या कहते हैं कि देखिए हमने इंद्र की सेवा बंद करके गोवर्धन की सेवा की, और गोवर्धन साक्षात प्रकट होकर के हमारे सारे जो भोग को अर्पण किया था, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी रक्षा करेंगे। तो चलो सभी लोग गोवर्धन के पास, हम गिरिराज महाराज से ही अब आश्रय लेंगे। और ये बोल करके सारे ब्रजवासी भगवान के पीछे चलने लग गए। और भगवान जब ब्रज के निकट, जब गोवर्धन के एकदम निकट आए तो कहे कि अब गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। और भगवान ने, ये हमारे आचार्य कहते हैं, मानसी गंगा के उत्तर की तरफ ब्रज में आप जाएंगे तो आज भी देखेंगे ऐसे थोड़ा सा झुका है, तो वहां पे भगवान ने अन्नकूट करके वो जगह प्रसिद्ध है, वहां पे भगवान ने बाएं हाथ से, हरिवंश पुराण के अनुसार तो भगवान ने दोनों हाथ से उठाया था फिर बाएं हाथ पे रख दिया था, पर भागवत के अनुसार भगवान ने बाएं हाथ सर के ऐसे करके गोवर्धन को उठाया। गिरिधारी भगवान की जय। तो ऐसे भगवान ने गोवर्धन को बाएं हाथ से उठाया, और जब उठा लिया तो सब जो ब्रजवासी थे सब तो आश्चर्यचकित हो गए, और कोई अंदर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं अंदर आता? क्योंकि कोई को लग रहा था अरे गिर गया तो गिर गया धाम से तो पूरा चकनाचूर, तो इसलिए कोई नहीं आता। तो भगवान भी समझ जाते, तो भगवान कहते अरे सब लोग अंदर आओ। सबसे पहले कहते हैं मैया अंदर आओ, सुबल, स्तोकृष्ण, विशाल, इस तरीके से अर्जुन सबको बोलते हैं। मधुमंगल, मधु को मधु बोलते थे भगवान, मधु, इस तरीके से। लेकिन सब डर रहे होते, अरे बाबा गिर गया तो, इसलिए कोई अभी जा नहीं रहा होता। तो भगवान उनको आश्रय देने के लिए कहते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं त्रैलोक्यम अप्यसुन्हते। अरे तुम लोग को क्या मैं पूरे समस्त जीवों, त्रिलोक में जितने जीव हैं इनको भी अंदर समा सकता हूं, इसलिए आओ। सभी को कहते हैं गिरेगा नहीं, डरो नहीं, गोवर्धन हमारे ऊपर प्रसन्न है, वो तो मैं बस ऐसे ही रखा हूं, ये तो ऊपर बस ऐसे ही वो खुद ही टिके हुए हैं। और सभी जो है भगवान के वचनों को सुन करके सब सुखपूर्वक प्रवेश करने लग गए और घेर कर खड़े हो गए। सबसे आगे माँ यशोदा, रोहिणी मैया इत्यादि खड़ी थी। उसके पीछे सामने में जो नंद बाबा इत्यादि ये जो ब्रज के गोप थे वो। उसके बाद जो सखाए थे भगवान के, सुबल, तो कृष्ण, श्रीदाम और आपके मधुमंगल, विशाल, अर्जुन, अंशु, जितने भी थे, विजय, ये सभी के सभी भगवान के जो बाल। और थोड़ा सा दूरी पे जो गोपियां थी, श्रीमती राधा रानी इत्यादि सारी गोपियां, वो सब वहां पे खड़ी थी। अब यहाँ से जो वर्णन है, कुछ कुछ मैं आपको लीलाएं वर्णित कर देता हूँ, ये भागवत में नहीं है। और हमारे आचार्य बाद में बोलते हैं, एक श्लोक आता है 30वें श्लोक में, अगर आप देखेंगे स्नेह कातरा, क्योंकि कहीं कहीं पे फोटो में आप देखेंगे कि गोवर्धन ऐसे भगवान ने धारण किया और माँ यशोदा माखन खिला दिया। तो लोग प्रश्न करते हैं भागवत में तो दिया नहीं है, तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं सनातन गोस्वामी, स्नेह कातरा। देखिए सुखदेव गोस्वामी के पास इतना समय नहीं था कि वो एक एक लीला का, एक एक चीज का वर्णन करते 7 दिन का।
तो इसलिए यहाँ पे जो लीलाएं हैं, ये मैंने आनंद वृंदावन चंपू से बता रहा हूँ। ये आनंद वृंदावन चंपू करके एक ग्रंथ है, जो कि हमारे, अगर आपको मिल सके तो ये इंग्लिश और हिंदी में भी है। आनंद वृंदावन चंपू, जो कि हमारे एक आचार्य हुए हैं कवि कर्णपूर्ण, उन्हों के द्वारा लिखा हुआ है। और एक और है गोपाल चंपू। चंपू कहने का अर्थ होता है जिसमें प्रोज और गद्य और पद्य दोनों होता है। ये हमारे जीव गोस्वामी के द्वारा है। ऐसे और भी ग्रंथ हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे क्या वर्णन होता है, तो माँ यशोदा, देखिए अभी मैं आपको सबका भाव बताता हूँ। माँ यशोदा कैसे होती है, अरे लाला कितना तू थक गया है, रहने दे, छोड़ दे, तुम भाई, भगवान कहता है अरे मैया अगर छोड़ दूंगा तो गिर नहीं जाएगा। तो सभी गोप सखा जो ब्रज के गोप होते हैं, अरे हम लाठी लेके है ना, सब लाठी लगा देते हैं, तुम अब टेंशन मत लो, छोड़ दो, सब अपना अपना लाठी लगा देते हैं। भगवान कहते हैं, सोचते हैं अरे यार ये लाठी से टिका है। तो भगवान कहते ठीक मैं दिखाता हूँ। तो भगवान थोड़ा सा हाथ हटाने लगते, तो लाठी जब गोवर्धन पूरा जो है लाठी के ऊपर जब पड़ता है तो जो लाठी होता है चकनाचूर होने लगता है। तो भगवान तुरंत उठा लेते हैं फिर से। फिर क्या होता है, मैया कहती है कि अरे बेटा कुछ तो खा ले। तो भगवान कहते मैया मुझे भूख नहीं लगी है। कहती नहीं नहीं तेरे को भूख लगी है। और मैया सारे हम देखेंगे सामग्री सब लेकर के पहुंच गए थे। यशोदा माँ सोचती थी कि अरे लाला को भूख लगेगा, तो वो कहती है कि एक हाथ से खाना खिला रही होती है, भगवान पकड़े होते हैं ऐसे, एक हाथ से माँ यशोदा खिला रही होती है, दूसरे हाथ से उसके गोप सखाएं सब भगवान के हाथ पैर दबा रहे होते हैं। मधुमंगल इधर कहता है अरे ये कृष्णा नाटक कर रहा है, कुछ नहीं है, ये मेरा ब्रह्म तेज के कारण रुका हुआ है। ओए क्या नाटक कर रहा है, हटो। और कुछ सब कहते हैं, बाकी सिद्धांत सब कहते हैं अरे इसको तो हम कुश्ती में हरा देते थे, जब ये उठा सकता है तो हम भी उठा सकते हैं। अरे कृष्णा एक बार छोड़ो तो जरा हम देखते हैं, हाथ ऐसे लगा करके। तो कृष्ण को तो पता है कि छोड़ूंगा तो भी गिरेगा। भगवान कहते हैं नहीं तुम, मैं जानता हूँ, पर मुझे भी आज थोड़ा सा दिखाने दो अपना मेहनत, अरे समझा करो कोई है यहाँ पे। भगवान इशारों में बोलते हैं, क्योंकि है सारी गोपियां भी हैं भगवान की। तो इधर क्या होता है, बाकी गोपियां कहती अरे ये भगवान, सब कह रहे कि जैसे सखा लोग कह रहे, मधुमंगल कह रहा है ये मेरा ताकत है। बाकी जो ब्रज के जो बड़े बड़े गोप सखा है वो सोचते नहीं नहीं हमारे की वजह से टिका है। माँ यशोदा कहती अरे नहीं 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 नहीं। मैया को आश्वासन देने के लिए भगवान कहते हैं कि ये मक्खन के जैसा है माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैया कहती है हाथ हटा करके दिखाओ मक्खन के जैसा है। तो अरे मक्खन के जैसा है माँ मैया। और फिर बांसुरी निकालने लग जाते भगवान, कहते कि चलो अभी थोड़ा सा वेणु वादक करेंगे। तो मधुमंगल कहता अरे नहीं रुको, ऐसा मत करना कभी। भगवान कहते क्यों, अरे तुम्हारे वेणु का ताकत मैंने देखा है, पर्वतें पिघल जाती हैं, ये गोवर्धन पिघल जाएगा तो, और फिर गिर जाएगा हमारे ऊपर तो नहीं 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 वेणु मत बजाओ। जो राधा रानी जो इत्यादि जो गोप सखियां हैं वो सब हंस रही होती हैं। क्यों हंसती है, कहती देखो ये बहुत महान बन रहा है, वास्तव में इसका कोई ताकत नहीं है, क्योंकि भगवान ने किस हाथ से उठाया था, लेफ्ट हैंड से। आप देखेंगे राधा कृष्णा का विग्रह, अगर हमारे यहाँ भी राधा रमन जी, तो भगवान राधा रमन जी के लेफ्ट साइड में कौन है, उनके अगर लेफ्ट साइड में देखे तो राधा रानी है। भगवान की जो ये लेफ्ट पोर्शन है वो राधा रानी की ताकत कहा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अरे ये राधा रानी का कृपा है, और इसलिए इसका क्या है, इसका कुछ थोड़ी ना दम है, ये तो राधा रानी के भार से उठा रहे हैं। और इधर राधा रानी जब भगवान को देखती हैं, नैन से नैन जब मिलता है, तो भगवान का नैन जब उधर मिलता है तो जो गोवर्धन होता है वो डगमगाने लगता है। क्यों, क्योंकि भगवान डगमगाने लग जाते हैं। तो सभी कहते हैं तो भगवान को समझ में आ जाता है, अरे 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 सब देख रहे हैं, इसलिए भगवान। तो ऐसे बहुत आदान प्रदान लीलाएं चल रही होती हैं भगवान की। और माँ यशोदा तो बहुत चिंतित रहती हैं। मधुमंगल कहता है अरे मैया तुम काहे चिंता, उसको नहीं भूख लग रहा, मुझे भूख लगा है, मेरे को भोजन दे दो। मैया कहते तो तू शांत रह, नहीं तो तेरे को बाहर भेजती हूँ। तो इस तरीके से अंदर इतने सुंदर लीलाओं का वर्णन है इन ग्रंथों में, तो बहुत ही अद्भुत है भगवान का हर एक जो रस है। और यहाँ पे हमारे आचार्य कहते जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में कि
ब्रज का जो गोवर्धन जो उठाया था भगवान ने, ऐसा लग रहा था नीला, जैसे छाता होता है ना, तो छड़ी का वो डंडा होता है, भगवान का हाथ नीला मणि के जैसा वो नीला डंडा था। गोवर्धन जो उठा हुआ था वो छाते के जैसा लग रहा था, और जो पानी गिर रहा होता है वो कैसा होता है, वो जैसे लग रहा है मोतियां लटकी हुई हैं। अंदर का जो पोर्शन कैसा हो गया था, जब भगवान ने उठाया था ना, तो कुछ गोवर्धन के शिलाएं गिर करके अंदर ऐसे गड्ढे बना दिए थे कि सभी वहां पे रुक सकते थे। बहुत ही सुंदर मनोहर रूप था उसमें, एकदम ऐसा कि वहां पे कई सालों तक कोई टेंशन नहीं, सामग्री भी सब भगवान की अचिंत्य शक्ति से सब हो रहा था। तो यहाँ पे फिर सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि 7 दिन तक भगवान उसी प्रकार से उठाकर खड़े रहे, और सभी के सभी भगवान को निहार रहे होते हैं, किसी को भूख प्यास, किसी को कुछ नहीं। सोचिए, अरे साक्षात भगवान। एक्चुअली में भगवान ने सोचा था ये लीला क्यों किया, एक और कारण है, हमारे आचार्य कहते हैं। भगवान कहते थे देखो, सुबह जाता हूं तो ग्वाल बाल को मिलता है पर गोपियां रोती हैं, रात को गोपियों के साथ रहता हूं तो ग्वाल बाल रोते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाए कि सभी एक साथ रहें, तो इसलिए पिकनिक टाइप का। तो भगवान ने 7 दिन सभी लोग, कोई कुछ खाना नहीं, खाना था वहां पे लेकिन फिर भी कोई किसी को भूख प्यास नहीं लग रहा था, सब भगवान को एक टक देख रहे थे। और भगवान भी ऐसा लग रहा था सभी को देख रहे हैं। मधुमंगल को लग रहा था ये कृष्णा बार बार मुझे ही क्यों देख रहा है, श्री राम को लगता था यार कृष्णा तो हाँ मेरे से प्रेम करता है, राधा रानी, ललिता, विशाखा सखी, सभी ऐसे भगवान के गोपियों को लग रहा था कि भगवान उन्हीं को बस देख रहे हैं। और इधर इंद्र ऊपर से क्या कर रहा होता है, इंद्र भी लगा हुआ था अपना पूरा कार्यक्रम में, संवर्तक भी पूरा फेंके जा रहा होता है। भगवान ने देखा अरे पानी बह बह करके अभी नीचे ना आ जाए, इसलिए सुदर्शन को याद करते हैं। और सुदर्शन भी चक्र, फिर सुदर्शन जो होते हैं वो पूरा चक्र के जैसे नाचने लगते हैं सूर्य के समान। तो बूंद जो गिरता है, बूंद कुछ गिरे प्रभाव भी नहीं डाल पाता। एक ग्रंथ के अनुसार क्या होता है कि जब संवर्तक बादल ऐसे गरजते हैं ना, तो जो गोवर्धन के ऊपर शेर होते हैं उनका ऐसा वर्णन आता है, हमारे आचार्य कहते हैं पत्ता तक भी नहीं हिलाया था गोवर्धन का। और शेर जब ऐसे देखते हैं तो वो भी गरजते हैं ऐसे करके संवर्तक को देख करके, तो संवर्तक डर जाता है। सोचिए, शेर कहता है अरे तू क्या, फेंक 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 फेंक, और फेंक, कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से एक पत्ता तक भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और नीचे शेषनाग लपेट करके रखे थे, मान लो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कि कहीं से पानी आ जाए, जैसे डैम होता है ना, डैम से प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे कहीं से भी पानी नहीं आना चाहिए। तो शेषनाग इधर, ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा होता है इस प्रकार से। और ये इंद्र जो इसका नाम होता है गोत्रभेद, जिसने पर्वतों को कितनी बार चूर्ण किया, वो मारे जा रहा है। और भगवान कहते हैं ये थक ही नहीं रहा है क्या? तो भगवान क्या करते हैं, दूसरे स्कंद में जो बोलते हैं क्या, इंद्राद्य भव आहुरुष्रा, विराट रूप का जो बाहुबल है, भुजाएं हैं, वो कौन है? इंद्र हैं। तो इसलिए भगवान ने उसके इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। जैसे ही हाथ स्तंभित हो गया, वो अब मार ही नहीं पा रहा एकदम वो हाथ। अब उसको लगा रे भैया ये क्या हो रहा है, पूरा कोटा खत्म पानी का। संवर्तक बादल भी कहते हैं हमारा सारा पानी आज खत्म हो गया, टंकी खाली है, अब क्या करना है? तो कहते चलो वापस स्वर्ग में। स्वर्ग वापस जाता है, लेकिन इंद्र को तब पर भी टेंशन हो रहा होता है, भैया बहुत बड़ा गलती कर दिया। उसको डर लगता है कि जैसे सुदर्शन चल गया था, कहाँ, वो हमारे जो अम्बरीश महाराज के लीला में हमने देखा था, दुर्वासा मुनि भाग रहे होते, तो इसको लगता है इंद्र को, अरे कहीं सुदर्शन नहीं ना आ रहा है चकनाचूर करने के लिए। अभी उसको डर लगता है कि भगवान के ऊपर मैंने मारा, वो भी भगवान के जो लीला में, और वो भी ब्रज के लोगों के ऊपर। इधर भगवान के ब्रज में ना रहने के कारण पूरा ब्रज मलिन सा हो गया था। भगवान ने बस एक निगाहें देखी, आंखों से कटाक्ष, पूरा ब्रज फिर से हरा भरा हो गया। और भगवान ने कहा देखो अब सूर्य, आसमान पूरा साफ हो गया है, हवाएं नहीं चल रही हैं, तो अब आप सभी लोग इस गोवर्धन से निकलिए। और भगवान कहते एक एक करके सबको
कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, युद्ध प्राय, नदियों का पानी भी कम हो गया है। तो जब इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि आप सभी बाहर को तरफ चलिए, तो सारे लोग मतलब कि जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था अरे अब कृष्ण का दर्शन कब होगा। लेकिन फिर भी गाय सबसे पहले एक पद चलती थी, फिर ऐसे मुड़ करके देखती थी भगवान को। फिर भी भगवान कहते थे अरे निकलो निकलो निकलो। भगवान कहते थक गया है हाथ मेरा, अरे कितना देर खड़ा रहूंगा। तो भगवान एक्चुअली में भगवान मतलब कि चाहते थे कि अब और कुछ अन्य लीलाएं हों। तो इस प्रकार से जब गायें सबसे पहले निकलती हैं, फिर उसके बाद समस्त सामग्री में देखिए, इसीलिए ये 27वां से 28, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ओ कहाँ से खाना पीना आ गया। ये देखिए सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं बोला 27वें श्लोक में कि तास्ते निर्ययो गोपा स्वम स्वमादाय गोधनम सकटो ढोपकरणम। सकट, सकटा जो होता है ना, सकट छकरा जिसको बोलते हैं, बैलगाड़ी का जो छकरा होता है, उस पे सामान लाद लाद करके जो भी सामग्री भगवान के लिए उपयुक्त होने वाली सामग्रियां, खाना पीना, माँ यशोदा ने सब रख लिया था कि नहीं नहीं मेरे लाला को भूख लगेगा। तो उस प्रकार से सब वापस रख करके सारी गोपियां वहां से निकलने लग गए। और सभी जब निकल गए तो भगवान ने कहा कि सबको निकलने के लिए, तो सभी कह रहे थे कि नहीं नहीं पहले आप निकलिए। भगवान ने कहा अरे तुम लोग निकलो, मैं निकलता हूँ, ये छोड़ दिया तो ब्रज वाले जो नंद गोप ये सब कहते नहीं नहीं हम लोग पकड़ेंगे, तुम निकलो बेटा, तुम थक गए हो। भगवान कहते हैं अरे आप निकलिए। तो इस प्रकार से बहुत कहने के बाद जब निकलते हैं सभी लोग, भगवान अपना हाथ हटा करके फिर गोवर्धन को एज इट इज रख देते हैं। और फिर जब गोवर्धन को वहीं पे पुनः उसी जगह पे स्थापित करने के बाद सभी जो ब्रज के लोग होते फिर दौड़ते हैं भगवान के तरफ। और सब कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ भगवान के ही एज के होते हैं। तो जो बड़े होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, भगवान को कह रहे हैं चिरंजीवी रहो बेटा, तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम हमारी इसी प्रकार से रक्षा करो। सोचिए भगवान को कह रहे कि आप जीवित रहिए। ये प्रेम है ब्रज का। और लंबी आयु रहे और कह रहे हमारी इसी प्रकार रक्षा करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ फिर से कुछ पड़ेगा तो हम आपके ऊपर आएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी रक्षा करो ताकि हम आपका और सेवा करते हैं। तो उसमें से फिर कुछ जो सखाएं होते हैं, बाकी जो जैसे सीधाम इत्यादि सब कहते हैं अरे कुछ गले मिलने लगते हैं, कुछ कहते हैं हाथ थक गया क्या, तो कृष्ण कहते अरे यहाँ पे दबा अच्छे से दबा, हाँ थक गया। भगवान भी मित्रता भाव में कुछ भगवान के जो छोटे होते हैं उनके पैर को पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ के पैर दबाने लगते हैं। फिर माताएं जो आती हैं, माँ यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, वो सभी भगवान को आलिंगन करते हैं। आलिंगन करके भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। इसके बाद बलराम जी कहते हैं भगवान से, भगवान मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, मैं शेषनाग हूं, मेरा शेषनाग जो अंश है शेषनाग, वो पूरे ब्रह्मांड को सरसों के दाने के जैसा अपने फणों में उठाए हैं। आपने इतना कष्ट क्यों किया, खुद हाथ पे उठा करके गोवर्धन को क्यों रखा, मेरे को बोल देते हम ऐसे ही गोवर्धन को उठा लेते, आपकी क्या जरूरत थी क्या। तो खुद ही बलराम जी कहते ऐसा तो नहीं ना कि आप जो प्रतिदिन गोवर्धन के ऊपर गाय बछड़ों और ग्वाल बाल के साथ जो लीलाएं करते हैं, इस कारण से लीलाएं देखने के लिए, लीलाओं को करने के लिए उनके प्रति जो प्रेम है, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए गोवर्धन से आपने शायद उठाया हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, कृष्ण बोलते हैं सुनो बलराम दाऊ भैया, ये गोवर्धन लीला में जो गोवर्धन का यज्ञ है वो मैंने प्रारंभ कराया, इंद्र का यज्ञ मैंने रुकवाया, इसलिए अब मैं ही गोवर्धन को धारण करूंगा। इसलिए बलराम जी ने कुछ नहीं बोला था, ताकि जब भगवान की ही इच्छा है तो मैं क्या बोलूं। और ये बोलने के बाद देखिए यहाँ पे वही 30वां श्लोक में स्नेह का तरह, माँ ने बहुत स्नेह के से
भगवान का आदान प्रदान किया था। इसलिए अगर हम फोटो में देखते हैं कि माँ का माखन खिलाना, तो वो कोई गलत नहीं है। इसके बाद सिर्फ इतना ही तक नहीं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ब्रजवासी ही खुश हुए, सारे देवता भी खुश थे। सभी देवता, समस्त देवता भी पुष्पों की वर्षा करते। सब लोग को डर लगता, भैया ऐसा ना सोचे भगवान की हम देवराज इंद्र के साथ है। सभी कहते भाई हमारा कोई हाथ नहीं है, ये देवराज इंद्र है इनका हाथ है, हम लोग का कोई हाथ नहीं है। तो सभी मतलब कि पुष्पों की वर्षा भी करता, खुशी के कारण भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ डर के कारण, खुशी के कारण भी। और गंधर्व अप्सराएं डांस करने लग जाते हैं, सभी जगह कीर्तन होने लगता है। लेकिन और इधर देवराज इंद्र टेंशन में होते हैं, उनको लगता है अभी मैं क्या करूं। और भगवान के लिए शंख और दुंदुभियां इत्यादि कहते हैं, हे राजन, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि इतना आनंदमय वाला फेस्टिवल हो रहा होता है, पूछो नहीं। पहले भी फेस्टिवल, अभी भी फेस्टिवल। और जो गोपियां होती हैं, जो भगवान की गोपियां हैं, राधा रानी इत्यादि, वो सब अभी भगवान से कैसे मिल सकती है, क्योंकि सभी भगवान के मित्र हैं, भगवान के जो माता पिता हैं। तो वो सिर्फ कटाक्ष दूर से ही नैन से नैन मिलता है और प्रेम पूर्वक जाने लगती है, गान करती है। सोचिए, मतलब दक्ष थी। इसीलिए भक्तों का एक क्वालिटी क्या होता है, वो दक्ष होते हैं, तो एक्सपर्ट होते हैं सिंगिंग में। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ततः तुरंत गीत बना दी गोवर्धन लीला के ऊपर और उसको गान करते हुए जाती हैं। और हृदय स्पृशा कहने का अर्थ है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिनके हृदय में जो हमेशा भगवान को आलिंगन देती हैं, या कृष्ण जिनको अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, ऐसे गोपियां भगवान को देखते हुए ब्रज को लौटती हैं और भगवान भी लौटते हैं। अब इधर इंद्र को टेंशन होता है कि अब क्या करे आगे। क्या करते हैं इंद्र, किसके पास जाएंगे, क्योंकि अब तो डायरेक्ट कृष्ण के ऊपर हमला हुआ था, वो भी कृष्ण के ब्रज में। तो क्या इंद्र का साथ कौन देगा, क्योंकि सारे देवता कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे आपका पैरवी करने के लिए। पता चला सुदर्शन हमारा ही सर धड़ कर दिया। इसलिए वो हम कल देखेंगे इसके आगे के प्रसंग को। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज